जय श्री कृष्णा भक्तों आज हरिवंश महापुराण की कथा का वर्णन कर रहे हैं। जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिन्होंने बहुत प्रयत्न करे, यहां तक कि डॉक्टरी रिपोर्ट भी ठीक नहीं है, कोक बंधन है या शारीरिक परेशानी के कारण संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, या जिनको जो है कन्या होती है पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, या जिनकी संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अगर ऐसी स्त्रियां हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण करती हैं तो निश्चित रूप से दीर्घायु सदाचारी मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। आज हम हरिवंश पुराण की कथा का वर्णन कर रहे हैं। एक बात का आप ध्यान रखें, पहले दिन जब आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो कथा श्रवण करते समय आपको हाथ में जल और सिक्का लेकर के संकल्प करना है। संकल्प करने की विधि हम आगे के इसी अध्याय की वीडियो में बताएंगे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। भगवान श्री नर नारायण को नमस्कार करके, देवी सरस्वती को नमस्कार करके, श्री व्यास जी महाराज, पाराशर मुनि सभी को नमस्कार करके श्री हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण करते हैं। इस कथा में वैशंपायन जी और राजा जनमेजय जी का संवाद है। कथा श्रवण करते समय आप किसी भी अवस्था में एक बात का ध्यान रखें, चाहे बिस्तर पर बैठे हुए भी इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। जिनको डॉक्टरों ने आराम बोल रखा है वो स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां लेते हुए भी सुन सकती हैं, पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। पहले दिन स्नान करके पति पत्नी इनमें से कोई भी हाथ में जल लेकर के उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। हाथ में जल और एक सिक्का लेकर के संकल्प करें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। आप साथ में बोले, ओम अदितस्य ब्राह्मणो द्वितीय परादे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्तेक देशांतर गते। अमुक क्षेत्र, अपने क्षेत्र का घर का पता बोले, अमुक नाम में अपना नाम बोले, अमुक गोत्रोपन्ने गोत्र का उच्चारण करें। आपका गोत्र क्या है? अमुक माह से किस महीने में शुरू कर रहे हैं, अमुक वार से किस दिन से शुरू कर रहे हैं। अमुक कामना सिद्ध्यर्थे पुत्र संतान प्राप्ति हेतु, दीर्घायु संतान प्राप्ति हेतु श्री हरिवंश महापुराण कथा श्रवणम करिष्येत। ऐसी प्रार्थना करें और ध्यान रखें, कथा श्रवण करने के बाद में आखिरी दिन पर आपको भगवान को खीर का भोग लगाना है और थोड़ा सा हवन यथाशक्ति अब संतान गोपाल मंत्र के द्वारा ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देमे तनयम कृष्णा त्वामं शरणं गतः। ये मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मंत्र के द्वारा आप एक माला आहुति या 11, 21 या 31 बार मंत्र की आहुति दे सकते हैं। सामग्री घी की आहुति दें, खीर का भोग लगाएं और यथाशक्ति कथा श्रवण करके आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं आप दक्षिणा जरूर अर्पित करें। यथाशक्ति आप हमारे नंबर पर भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस नंबर पर यथाशक्ति दक्षिणा भेज सकते हैं, क्योंकि गुरु दक्षिणा देकर के ही कथा की संपूर्णता होती है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री नारायण की कृपा से आपकी मनोवांछित संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो। प्रिय दर्शकों, पहले भी हमारी कथा के द्वारा कई हजार दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकी है।
उनको मनोवांछित संतान की, जिनको कई कई वर्ष हो गए थे, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, या जिनको पुत्र नहीं हो रहा था, उनको भी प्राप्ति हुई है। आप विश्वास के साथ में इस कथा का श्रवण करें। मैसी पाराशर के पुत्र व्यासी के मुख से निकली हुई अमृत के समान वाणी वारी ये कथा है। एक समय पर जन्मेजय ने महाभारत की कथा सुनने के बाद में वैशंपायन जी से पूछा कि राजा जन्मेजय को जब सुनाई गई थी, जब राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया तो राजा जन्मेजय की फिर संतान नहीं हुई, वंश का नाश हो गया, क्योंकि सर्प हत्या से श्रापित योग लगता है, वंश का नाश होता है। तब जन्मेजय ने वैशंपायन ऋषि से हरिवंश पुराण की कथा सुनी। तब वैशंपायन जी ने कहा कि हे राजन, शब्द में ही ब्रह्म रहता है, शब्दों का ज्ञान करने से ब्रह्म का ज्ञान होता है। हरिवंश पुराण के सुनने से सभी का ज्ञान हो जाता है। शरीर, मन तथा वाणी तीनों से उत्पन्न हुए पाप हरिवंश पुराण के सुनने से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य से अंधकार का नाश होता है। जो फल पुराणों के सुनने से प्राप्त होता है, वही फल हरिवंश पुराण के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इस हरिवंश पुराण को सुनकर के स्त्री पुरुष वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। कलयुग में इसके समान कोई नहीं है। ये सत्य वचन है। हरिवंश पुराण की महिमा है। जो बाल गाती मृतवस्या दोष हो, ऐसे लोग भी हरिवंश पुराण के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो फले फूले वृक्षलता को काट देते हैं, जो बाल हत्या गर्भ हत्या करती हैं, ऐसे माता पिता हरिवंश पुराण की कथा अवश्य में। जो स्त्री गर्भ को गिराती है, गर्भ को गिराने के बाली स्त्री को जो गर्भ गिराने के उपाय बताते हैं, 5 दोषों वाली, जो मासिक नहीं होता, जिसके संतान होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, जिसका पापों से गर्भ गिर जाता है, इन दोषों को दूर करने के लिए हरिवंश महापुराण की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इन सभी दोषों को हरिवंश पुराण दूर कर देती है। संतान उत्पन्न करने के, जिसके अंदर कीटाणु नहीं हो, ऐसा वीर रहित मनुष्य स्वर्ण अथवा घी आदि के दान करके हरिवंश पुराण का 10 वार पाठ श्रवण करे। इस हरिवंश पुराण की सारांश जो कथा है, अगर किसी पुरुष के अंदर या स्त्री के अंदर कीटाणु नहीं है संतान के, तो 10 वार सुनने से उसके वीर में संतान उत्पन्न करने वाले कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे स्त्री का मासिक धर्म ठीक नहीं होता, उसे भी 10 बार हरिवंश पुराण की कथा संकल्प लेकर के श्रवण करनी चाहिए। जिसके बच्चे जन्म लेने के बाद बचते नहीं हैं, उसे 7 बार, और जिसके गर्भ गिरते हो उसे 5 बार, और जिसे काक बंध्या यानी जिसके एक ही संतान है, दूसरी संतान नहीं हो रही, ये दोष है, उसे 3 बार, और जिसको केवल कन्या होती है उसे 7 बार पुत्र की इच्छा रख करके कथा सुन लेनी चाहिए। और गर्भ धारण के बाद भी सुनते रहना चाहिए 10वें महीने तक, जिससे बच्चे की रक्षा हो, बच्चा दीर्घायु हो, बच्चे भाग्यशाली हो, माता पिता की सेवा करने वाले हों। जो हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करते हैं, उनको सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 9 दिन में हरिवंश पुराण का पाठ सुनना सबसे उत्तम होता है। इसके बाद 21 दिन में या 31 दिन में इसका पाठ समाप्त करना चाहिए। जो सुख से बाध्य हो उसे कलयुग में इस कथा को श्रवण करना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा व्यास जी ने 9 दिन 21 दिन के पारायण की घोषणा की है। 31 दिन के पाठ यज्ञ से बंध्या दोष निवारण हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों को ये कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए।
और इस कथा को श्रवण करके गौ व्रत दान करना चाहिए। गौ व्रत होता है कि जिसे प्रातः काल सबसे पहले गाय और बछड़े को चारा खिलाना चाहिए, उसके बाद में खाना चाहिए। गौ की पूजा करें और इस कथा को श्रवण करें और जौ का अन्न आहार गौ को खिलाएं, दलिया बनाकर के गुड़ मिलाकर के गाय को खिलाएं। ऐसा करने से मृतवस्या दोष, बंधत्व दोष सभी नष्ट हो जाते हैं। गौ बछड़े वाली अथवा प्रथम बार प्रसूता हो तो अति उत्तम है। सूर्यास्त के समय पूजा कर लिया करें। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में अवश्य गाय की पूजा कर लेनी चाहिए। ये व्रत 1 महीना या 30 दिन का होता है और 30 ही दिन आपको 31 दिन तक कथा श्रवण करनी है। तो देख लेना, आपको निश्चित 100% पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये अवश्य विश्वास के साथ में करें। इसके साथ में हरिवंश पुराण में सबसे पहले हरिवंश पुराण श्रवण करने के लिए सावन का महीना, आश्विन, कार्तिक, अगेन मास, फाल्गुन, इन मासों में हरिवंश पुराण सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उद्योगी व्यक्तियों को पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। 9 दिन तक नवाय पारायण होता है और एक दिन में कितने भी आप अध्याय सुन सकते हैं वीडियो के माध्यम से। विस्तार से तो हरिवंश पुराण बहुत बड़ी हो जाती है, पर हम सारांश रूप में जो सुना रहे हैं इसका एक दिन में आप 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 10 अध्याय कितने भी सुन सकते हैं। आप 9 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, 31 दिन का इसका नियम ले सकते हैं। जैसे समाप्त हो जाए दोबारा से शुरू कर दे। में कथा के स्थान को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। कथा में जो है यथाशक्ति बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे। कथा में गणेश जी का ध्यान करें, बाल गोपाल का ध्यान करें और कथा के अंत में जब पूर्ण कथा हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, समाप्ति वाले दिन ब्राह्मण को, जिस ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं, जैसे आप ऑनलाइन सुन रहे हैं तो आप इसको वीडियो के माध्यम सुन रहे हैं तो इसी नंबर पर आप हमारे नंबर पर हमारे स्थान को दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। इस तरह से भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने से, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने से मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो जाती है। इस लोक में सुख प्राप्त होता है, परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। एकाग्रचित होकर के कुशासन पर बैठ करके हरिवंश पुराण की कथा सुने। पुराण बांचने वाले की कभी निंदा ना करें और साथ में संकल्प लें कि इन्हीं गुरु जी के द्वारा अगर हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है तो जीवन भर हम इन्हें गुरु मानेंगे, इनके द्वारा ही कथा श्रवण करते रहेंगे, इनको कभी हम साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए व्यास कैसा भी हो उसका आदर करना चाहिए। पुराण बांचने वाले की वाणी को सुने, उसमें ये नहीं देखे रस आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कामधेनु के समान व्यास जी का वचन मान करके उस कथा को श्रवण करना चाहिए। इसलिए पुराण वक्ता सभी गुरुओं में श्रेष्ठ होता है। अनेक बार जन्म लेकर के भी आप सुखी रहें, ऐसा पुण्य विचार केवल गुरु के मन में होता है। इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला या किसी भी कार्य की इच्छा है, हरिवंश पुराण की कथा अवश्य श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से पूरा घर भी पवित्र हो जाता है। ये श्री हरिवंश महापुराण महापापों को नष्ट करके पुत्र प्रदान करती है। इसलिए ऐसे पाप नाशक श्री हरिवंश महापुराण को अवश्य श्रवण करना चाहिए। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, आगे कथा अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।